हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैरपस कैम में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और सीएनसी की वीडियो, जिसमें दोस्तों आज हम सीखेंगे टूल होल्डर के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया था उसमें हमने सीएनसी इंसर्ट के बारे में सीखा था कि हम कितने टाइप की जो इंसर्ट होते हैं जो हम सीएनसी मशीनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उससे सीखा होगा। जिस भी फ्रेंड्स ने मेरे वो वीडियो ना देखा हो तो वो चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टूल होल्डर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, जब भी हम सीएनसी मशीन्स पर काम करते हैं तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हम डिफरेंट इंसर्ट का यूज़ करते हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल होल्डर होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो में आपको सीएनसी इंसर्ट्स के बारे में डिटेल से समझाया था, आज हम सीखेंगे टूल होल्डर के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टूल होल्डर होता है वहाँ पर कुछ नंबरिंग, वहाँ पर आपके पास कुछ नंबरिंग दी रहती है। उस नंबरिंग से ही हमें पहचानना होता है कि आपके जो टूल होल्डर की वो क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो उन्हीं लेटर्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से लेटर्स का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो टूल होल्डर मिलते हैं आपको, इस टाइप के नंबर रहते हैं MCLNR 164D। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड लेटर है जैसे M है, वो क्या परफॉर्म करता है, वो आपके पास शो करेगा होल्डिंग मेथड के बारे में। यानी आपका जो टूल होल्डर है वो मल्टीपल लॉक का है या फिर स्क्रू लॉक है उसके ऊपर, तो वो आपके पास बताता है कि जो फर्स्ट लेटर होगा, मतलब अगर वहाँ पर M लिखा हुआ है तो मतलब वो मल्टीपल लॉक्स है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्रू लगा हुआ है, इसके अंदर स्क्रू के साथ साथ ये लॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी वो मल्टीपल लॉक्स है, एक से ज़्यादा लॉक्स है वहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर S लिखा रहता है SCLNR, तो मतलब वहाँ पर जो फर्स्ट मीनिंग होता है वो स्क्रू लॉक है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो जो यानी जो फर्स्ट लेटर वो क्या शो करेगा, उसका होल्डिंग मेथड शो करेगा कि वो मल्टीपल लॉक है या सेकंड लॉक है। इसी तरह हम बात करते हैं अपने सेकंड टेक्स्ट की, जिसपे हमारे पास जो शो करता है आपकी इंसर्ट की शेप को। ठीक है, कि किस शेप के इंसर्ट का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने टूल्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंसर्ट के काफ़ी सारे शेप्स होते हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पर C लिखा हुआ है तो मतलब ये आपके पास C टाइप की इंसर्ट है। ठीक है, अगर D होता तो D टाइप की इंसर्ट होती, R होता तो राउंड टाइप की होती, S होता स्क्वायर टाइप की। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट इंसर्ट शेप्स होती हैं। तो जो भी उसका नाम होता है, मान लो V होता, WT, तो वहाँ पर वो आपको उसका इंसर्ट को शो करता है। तो C 80 डिग्री यानी उसका एंगल है और डायमंड कट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास क्या हो गई, यानी जो आपके पास सेकंड नंबर शो करेगा वो क्या करेगा, इंसर्ट शेप को शो करता है। उसी तरह हमारे पास जो थर्ड लेटर मिलता है, जैसे यहाँ पर L लिखा हुआ है, वो क्या शो करता है, आपके टूल के स्टाइल को शो करता है। टूल का स्टाइल दोस्तों क्या होता है कि मैं बेसिकली उसकी सैंक कैसी है, स्ट्रेट सैंक है या फिर ऑफसेट है, या फिर उसके ऊपर कटिंग एंगल कितने हैं। जैसे हमारे पास साइड कटिंग एज होता है या फिर एंड कटिंग एज होता है, एंगल्स होता है। ठीक है, तो वो कितने एंगल्स आपके पास गिवन रहते हैं वहाँ पर, उस चीज़ के बारे में वही चीज़ आपके पास जो थर्ड नंबर्स होता है वो शो करेगा। जैसे यहाँ पर L जो वर्ड है, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ए जो वर्ड, अगर ए होता तो उसमें स्ट्रेट सैंक होती है आपका टूल होल्डर की, और जो साइड कटिंग एज एंगल होता है वो हमारे पास कितने का होता है, 0 का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि इसी तरह हमारे पास बी, अगर यहाँ पर बी लिखा होता तो आपके पास जो टूल की सैंक होती है वो स्ट्रेट होती, और जो उसका साइड कटिंग एज एंगल होता है वो 15 डिग्री का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो L का जो हमारे पास जो शैंक रहेगी वो ऑफसेट रहेगा इसका। ठीक है, ऑफसेट, वो स्ट्रेट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे वो स्ट्रेट थी, किंतु यहाँ पर हमारे पास वो ऑफसेट टाइप में होगी। और जो उसका एंड कटिंग और जो साइड कटिंग एंगल है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास एंड कटिंग एज एंगल और ये साइड कटिंग एज एंगल है, वो कितने का है, 5-5 डिग्री का है दोस्तों। तो यहाँ से आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज होगी और साथ के साथ आपको शैंक पता लगेगा कि वो स्ट्रेट है या फिर ऑफसेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट टूल्स के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट शैंक्स यहाँ पर नंबर दिए रहते हैं, तो आपको ये पता करना है। जैसे A है, B है, C है, D, E, F, और उसी तरह हमारे पास चलते हुए G,
ठीक है। तो ये आपके पास कुछ नंबर दिए रहते हैं यहाँ पर, तो इसमें से आप देख सकते हो कि कौन से नंबर्स का यहाँ पर टूल लगा हुआ है, तो वह चीज़ आप पहचान कर पाओगे, जिसमें आपको आपके जो टूल है उसकी शैंक के बारे में पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ लेटर रहता है, जैसे वहाँ पर होता है हमारे पास एन होता है, ठीक है। वो एन क्या शो करता है, आपके इंसर्ट के क्लियरेंस एंगल को शो करता है, यानी जो हमारे पास इंसर्ट होती है इसका कोई क्लियरेंस एंगल कितना है। ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था जब हम इंसर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसका क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो वो चीज़ ये शो करेगा। यहाँ पर मोस्टली एन है तो मतलब उसका मतलब वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब 0 डिग्री एंगल है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर बी होता तो उसमें 5 डिग्री का क्लियरेंस एंगल होता, अगर सी होता तो 7 का पॉजिटिव होता, डी होता तो 15 का पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल होता। तो इस तरह से आपके पास एंगल्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आर। आर दोस्तों क्या शो करेगा कि आपका जो टूल है वो लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड का है। जैसे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है आर, तो यानी आपका जो टूल होगा वो राइट हैंड साइड टूल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पर। जैसे 6 और 7 जो नंबर है दोस्तों वो क्या शो करते हैं, जैसे यहाँ पर 16 लिखा हुआ है वो बेसिकली, या फिर 16 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये आपके टूल की शैंक और विड्थ को बताते हैं, या शैंक के साइज को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 जो 7 नंबर है हमारे पास, शैंक साइज को शो करेगा कि स्क्वायर शैंक है। अगर स्क्वायर शैंक है तो दोस्तों उसमें जो भी शो करेंगे वो 1/18 इंच इंक्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि ए जो शो करता है वो 1/8 के हिसाब से करता है, और जो पोजीशन 6 होती है वो आपके पास इसमें इंक्रीमेंट चलता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनसाइड की शैंक विड्थ दी हुई है या हाइट दी हुई है, तो वो चीज़ आपकी कौन शो करेगा, 6 और 7 नंबर शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास 8 नंबर। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो दोस्तों जो आपके पास 4 ये क्या शो करता है, वो आपके इंसर्ट के साइज को शो करता है। ये इंसर्ट का जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है बेसिकली उसको शो करता है। इंस्क्राइब सर्कल में आपको पता लगेगा कि जब आप कोई भी इसके अंदर इसको टूल होल्डर के अंदर आप लगाओगे तो आपके पास जो स्क्रू होगा वो कितने का होगा, जो इसको क्लैंप कर सके इजिली, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसके इंस्क्राइब सर्कल के ऊपर। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आएगी। यहाँ पर 4 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कि इसका जो इंस्क्राइब सर्कल है वो 4 का है आपके पास। उसी तरह नंबर 9 है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो दोस्तों डी क्या शो करेगा, आपके टूल की लेंथ को शो करता है। अब यहाँ पर लेंथ आपके पास डिफरेंट टाइप की लेंथ होती है, जैसे जे है, ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ, ये आपके पास टूल लेंथ रहती है। अब अलग अलग टाइप के, जैसे अगर मैं जे की बात करूं, अगर कहीं पर जे लिखा है तो उसका साइज क्या होगा, 3 से लेके हाफ एंड इंच हो सकता है, यानी 3 हाफ एंड इंच हो सकता है। ए की बात करें तो वो 4 इंच होगा, बी की बात करें तो 4.5 इंच होगा, सी करेंगे तो 5 इंच का होगा, डी करेंगे 6 इंच का होगा। यानी अगर वहां पर डी लिखा हुआ तो मतलब जो उसकी टूल की लेंथ थी वो लगभग कितनी थी आपके पास, 6 इंच की थी। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगी कि कौन से लेटर की कितनी लेंथ होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके पास टूल होल्डर की स्पेसिफिकेशंस की, जो नंबर दिए रहते हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको एक टूल के बारे में बता देता हूं कि जैसे बोरिंग बार टूल होता है हमारे पास, बोरिंग के जो टूल्स होते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ नीचे की तरफ दी हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लेटर हैं जो आपके अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है S16T, उसके बाद MCLNR और यहाँ पर 3 टाइप लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे थे कि M आपका यानी मल्टीपल स्क्रू हो गया आपके पास, ये तो मतलब स्क्रू साइज में नहीं आएगा, ये मल्टीपल लॉक में आएगा। C यानी C टाइप इंसर्ट का इसने यूज किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर L वही L साइज में आपके टूल होल्डर के साइज को बता रहा है कि शैंक आपकी स्ट्रेट रहेगी। यहाँ पर L है तो मतलब वही ऑफसेट रहेगी, और जो एंगल रहेगा हमारे पास 5 डिग्री का रहेगा, साइड कटिंग और एंड कटिंग एंगल। एंड से हमने न्यूट्रल किया था, यानी आपकी जो क्लियरेंस एंगल था आपका टूल के अंदर वो न्यूट्रल रहेगा। आर में यानी राइट हैंड टूल है आपके पास, ठीक है। और 3 में हमने किया था कि टूल की लेंथ बेसिकली कितनी, यानी जो 9 नंबर वो शो कर रहा है हमारे पास। तो टूल इसी तरह सबसे पहले जो इसमें चेंजेस आया वो एस में चेंजेस आया कि एस क्या था, तो एस बेसिकली जो शो करता है वो आपका टूल जो आपकी बार होती है, बार के टाइप को शो करता है कि वो किसके मिलकर बना हुआ है, कि आपका जो टूल की बार होती है वो कार्बाइड की है या फिर स्टील की है। अगर वहां पर एस लिखा है तो वो स्टील का होगा, अगर वो सी है तो वो कार्बाइड का होगा दोस्तों। 16 आपके पास बार का डायमीटर होता है, जो आपके पास बार होती है टूल की उसका डायमीटर, ठीक है, वो कितना है, वो यहाँ पर 16 है। उसके बाद टी क्या करता है, बार की लेंथ होती है आपके पास की कितनी लेंथ है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वहां पर दिखाए थे, आपके पास जो नंबर की एच होता है, जे होता है, के होता है, एम, आर, तो यहाँ पर आर का जो साइज है आपके पास, यहाँ पर सॉरी टी था
टी का जो साइज है मेरे पास 12 का है, ठीक है। तो आपके पास जो लेंथ रहेगी वो 12 की रहेगी इसके अंदर, और ये इंचेस के अंदर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपके पास टाइप होते हैं। बाकी सारा आपके पास सेम रहेगा। ये देखो एम आपका होल्डिंग मेथड है, उसके बाद यहाँ पर एस आपका इंसर्ट टाइप है। तो बाकी सारा सिस्टम जो रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर सेम चलता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पास टूल होल्डर की स्पेसिफिकेशंस, कि जब भी आपके पास टूल होल्डर होता है तो उसके ऊपर आपके पास नंबरिंग दी रहती है, तो उससे आप पहचान कर पाओगे कि क्या क्या नंबरिंग दी रहती है। मान लो अगर मैं बोरिंग बार की ही बात करता हूँ तो यहाँ पर जो पहला वर्ड एस, जैसे हमने बात की थी कि वो स्टील से बना हुआ है, डाया 16 का है, उसकी लेंथ होगी वो कितने की है, यहाँ पर टी की 16 की लेंथ है हमारे पास। उसके बाद मल्टीपल लोक का है। अब लोक में अगर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो देखो जैसे बोरिंग बार की हम बात कर रहे थे, या फिर MCLNR क्या होता है हमारे पास यहाँ पर टूल यूज कर रहा है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमारे पास जो क्लैंपिंग वो होते हैं दोस्तों मेथड रहते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीपल क्लैंप हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक क्लैंप रहती है, क्लैंप स्क्रू रहता है जो आपके इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर जाएगा, लॉक पिन रहती है हमारे पास, और सीट्स रहती है जो आपके जो इंसर्ट्स होते हैं उसके नीचे की तरफ फिट की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है जिससे आपके क्या करता है, आपके इंसर्ट को अच्छे से ग्रिप करता है जो भी आपका टूल होल्डर है, फिर वो कटिंग करता है। तो ये थे दोस्तों आपके टूल होल्डर के टाइप, और किस तरह के टाइप होते हैं टूल होल्डर का जो हम CNC मशीन पर यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपको नॉलेज मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।